आप 4 साल की बीए करने के बाद डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो या फिर नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो, ये आपने सुना होगा। तो जो हमारा ये 4 साल का बीए प्रोग्राम है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करता हूं, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, उसके अंदर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस लाई गई और ये जो 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था, इसको भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो ये जो 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी लोग बीए कर रहे हैं, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आप 1 साल की बीए करते हो, मतलब कि आपने बीए के अंदर एडमिशन ली और 1 साल आपने लगाया, 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब कि 1 साल के बाद आप क्विट कर सकते हो, और जब आप क्विट करोगे मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हो, लेकिन जब आप पढ़ाई छोड़ोगे तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर पहले आप 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। अगर आप 2 साल की बीए करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाता है। मतलब कि 2 साल के बाद अगर आप पढ़ाई अपनी छोड़ भी देते हैं तो आपके पास एक डिप्लोमा होगा, राइट। उसके बाद मान लो कि आपने 2 साल लगाए, उसके बाद आपको डिप्लोमा मिल गया, अभी आपने अपनी स्टडीज छोड़ दी, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 2 साल तक आपने रेस्ट कर दिया। मतलब 2 साल तक आपने अपना जो पढ़ाई थी उसको क्विट कर दिया। 2 साल के बाद अगर दोबारा से आप एडमिशन लोगे तो आप सीधा तीसरे साल में एडमिशन लोगे। मतलब कि पहले से आपके पास डिप्लोमा होगा तो दोबारा आपकी अपनी आप स्टडीज जो है वो 2 साल के बाद की स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपके पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं, मल्टीपल क्विट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप अगर 1 साल की बीए करते हो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की बीए करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। मतलब 2 साल लगाते हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर आप 3 साल लगाते हो तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी, मतलब बीए की डिग्री मिल जाएगी, राइट। अब देखो इसके बाद कहानी आती है। जो भी लोग इन 3 साल के अंदर 75% मार्क्स सिक्योर करेंगे, मतलब एग्रीगेट तरीके से अगर 75% मार्क्स सिक्योर करेंगे, वो 4था साल लगा सकते हैं। मतलब 4th ईयर में वो अपीयर हो सकते हैं। अब ये जो 75% है ये एग्रीगेट है। मान लो आपके पास 3 साल के कितने सेमेस्टर्स होते हैं? 6 सेमेस्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मान लो कि पहले सेमेस्टर के अंदर आपको 80% मार्क्स मिल गए, दूसरे के अंदर भी आपको 80% मिल गए, तीसरे के अंदर भी आपको 80% मिल गए, चौथे के अंदर भी आपको 80% मिल गए, 5वें के अंदर भी आपको 80% मिल गए और 6ठे के अंदर भी आपको 80% मार्क्स मिल गए। इन 80% का एग्रीगेट कितना होगा? तो ओवरऑल आपके पास 80% मार्क्स है सारे सेमेस्टर्स को मिला के, सारे ईयर्स को मिला के। तो इसी तरीके से अगर आपके सारे सेमेस्टर्स को मिला के 75% मार्क्स होते हैं या फिर 75% से ज्यादा मार्क्स होते हैं तो आप 4th ईयर में अपीयर हो सकते हैं, मतलब 4था साल लगा सकते हैं। अभी अगर आप 4था साल लगाते हैं तो इसका आपको क्या बेनिफिट होगा? मतलब कि अगर आप 4था साल बीए के अंदर लगाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो आपकी बीए की डिग्री तो है ही, उसके बाद आपको रिसर्च करवाई जाएगी। मतलब रिसर्च आपकी होगी 4थे साल के अंदर और आपको एक तरीके की ऑनर्स मिलेगी। मतलब बीए ऑनर्स का आपके पास डिग्री आ जाएगा। 3 साल के बाद आपके पास क्विट का ऑप्शन है। मतलब 3 साल के बाद आप सिर्फ बीए की सिंपल डिग्री लेके बाहर निकल सकते हो। मतलब 3 साल के बाद आप बीए की डिग्री लेके छोड़ सकते हो। लेकिन 3 साल के बाद अगर आपको 4था साल भी लगाना है तो आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए इन 3 सालों को मिला के, ओवरऑल तरीके से एग्रीगेट, राइट। और जिनके 75% मार्क्स होंगे वो 4था साल लगाएंगे। 4थे साल के अंदर क्या होगा? आपसे रिसर्च करवाई जाएगी, मतलब कि, और उसी के साथ साथ आपको बीए ऑनर्स की डिग्री दे दी जाएगी 4 साल के बाद। तो आपके पास बीए ऑनर्स की डिग्री आ गई। अभी अगर आपके पास 4 साल की बीए प्रोग्राम है, मतलब 4 इयर्स का अगर कोर्स आपने किया हुआ है, 4 साल अगर आपने लगाए हुए हैं, तो अभी अगर आपको एमए करनी है, अगर आपको मास्टर्स करनी है तो एमए के लिए आपको 1 और साल लगाना पड़ेगा। 1 साल सिर्फ आपको सिंपली एमए के लिए लगाना होगा, राइट। और 4 साल की बीए करने के बाद आप डायरेक्टली नेट जेआरएफ का एग्जाम भी दे सकते हैं। पहले नेट जेआरएफ का एग्जाम कौन देता था? तो जो एमए, जो मास्टर्स जिन्होंने की होती थी वही नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते थे। लेकिन 4 साल की बीए करने के बाद आप डायरेक्टली नेट जेआरएफ का एग्जाम भी दे सकते हैं और डायरेक्टली आप पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन
नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए और पीएचडी करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 75% होने चाहिए 4 सालों को मिला के। मतलब ये जो 4 साल है इनका एग्रीगेट आपके पास 75% होना चाहिए। मतलब 4 साल के अंदर ओवरऑल तरीके से मिला के अगर आपके पास 75% मार्क्स हैं तभी आप पीएचडी कर सकते हैं, तभी आप पीएचडी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग होंगे, जो रिजर्वेशन वाले लोग होंगे, उनके लिए 70% है। मतलब उनके पास अगर 70% मार्क्स हैं 4 सालों को मिला के तो वो भी पीएचडी कर सकते हैं। अब आप बीए 4 साल की बीए करने के बाद डायरेक्टली नेट जेआरएफ का एग्जाम भी दे सकते हैं और नेट जेआरएफ के थ्रू भी आप पीएचडी कर सकते हैं। या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर नेट जेआरएफ की डिमांड नहीं की जाती है पीएचडी करने के लिए, तो 4 साल के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आपको पीएचडी करने के लिए आपको 75% चाहिए पूरे के पूरे 4 सालों का, और जो एससी एसटी है उनको 70% चाहिए पूरे 4 सालों का। तो ये एक प्रोसेस है। मतलब 4 साल के बाद आपको डायरेक्टली पीएचडी में भी एडमिशन मिल जाएगी और आप नेट जेआरएफ भी कर सकते हैं। और अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो जेआरएफ के थ्रू आपको 30-40 हज़ार रुपया जो है वो पर मंथ मिलता है आपको पीएचडी करते वक्त। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जैसे पहले अगर आप एमए करके नेट जेआरएफ करते थे ना, नेट जेआरएफ करते थे, तो उसके बाद क्या होता था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई हो जाते थे। लेकिन 4 साल की बीए करने के बाद अगर आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं तो आपको पीएचडी में एडमिशन जरूर मिल सकती है। उसी के साथ साथ आपको जेआरएफ भी मिल सकता है। मतलब जेआरएफ भी आपको मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे हर महीने के 40-50 हज़ार रुपए। लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी भी मास्टर्स आपको चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये है 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लोग 3 साल की बीए कर देते हैं वो 3 साल की बीए करके अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं और बीए की डिग्री उनको मिल जाएगी। 3 साल की बीए करने के बाद अगर कोई चौथा साल भी लगाना चाहता है वो लगा सकता है, लेकिन चौथे साल के लिए उसके पास 75% मार्क्स होने चाहिए और चौथे साल में उसको बीए प्लस रिसर्च उसकी करवाई जाएगी और साथ ही साथ उसको बीए ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। और बीए ऑनर्स की डिग्री के बाद वो डायरेक्टली नेट जेआरएफ कर सकता है और साथ ही साथ वो डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकता है। नेट जेआरएफ करने के लिए उसके पास नेट जेआरएफ और पीएचडी करने के लिए उसके पास 75% होने चाहिए 4 साल को मिला के, और एससी एसटी के लिए जो है वो 70% होने चाहिए। और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होना है तो उसके लिए आपके पास एमए तो होनी ही चाहिए, और 4 साल के बाद सिर्फ 1 साल की एमए होगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना चाहिए। जो भी लोग अभी आगे चौथा साल लगाना चाहते हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं लगाना चाहते हैं, तो फायदा बेसिकली यहाँ पे क्या है कि 4 साल के बाद डायरेक्टली पीएचडी हो रही है। पहले आप 3 साल की बीए करते थे, फिर 2 साल की आप एमए करते थे, उसके बाद फिर आप पीएचडी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम जो है वो बच रहा है। तो ये है 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020।